स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। खबर जबलपुर से आ रही है, आपको बता दें जहां एमआईसी गठन पर कांग्रेस एमएलए नाराज हुए हैं। एमआईसी की बैठक में नहीं बुलाने से नाराजगी है। संजय यादव ने उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस। उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस में अब कोई सुनने वाला नहीं बचा है। बीजेपी की खामियों से बची है कांग्रेस। तो बड़ी खबर जबलपुर से, जहां एमआईसी गठन पर कांग्रेस एमएलए नाराज हुए हैं। एमआईसी की बैठक में नहीं बुलाने से नाराजगी है। संजय यादव ने उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है कांग्रेस। कांग्रेस में अब कोई सुनने वाला नहीं बचा है, ये भी संजय राउत ने कहा है। आपको बता दें बीजेपी की खामियों से बची है कांग्रेस। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय विवेक तनखा जी से बात कही थी कि हमारे क्षेत्र में भी पहली बार कांग्रेस जीती, ओबीसी महिला है, इसको एमआईसी में लेना चाहिए। महापौर जी से निवेदन किया तो महापौर जी ने कहा विधायक लोग तय करेंगे। तो मैं सोचा बुलाएंगे मीटिंग में भी नहीं बुलाया। एक तो कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं बचा, वो तो जनता की कृपा से चल रही, क्योंकि भाजपा खराब इसलिए कांग्रेस चल रही। तो इनका सौभाग्य है कि तीसरा दल यहाँ मजबूत नहीं हो पा रहा, नहीं तो कांग्रेस थर्ड ही रहेगी मध्य प्रदेश में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बैठक में नहीं बुलाने से संजय यादव ने नाराजगी है और साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पर। बेशक रुमाना बताना चाहूंगा कि अरसे बाद जबलपुर में कांग्रेस का महापौर बनकर आया है, चुनकर आया है, और ऐसे में मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाता है और इसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी रायशुमारी के साथ 10 पार्षदों को मेयर इन काउंसिल में सदस्य बनाया गया है। लेकिन संजय यादव का ऐसा कहना है कि इस रायशुमारी में बतौर विधायक उन्हें शामिल नहीं किया गया, बल्कि बैठक की भी सूचना उन्हें नहीं दी गई। उनके विधानसभा क्षेत्र से ओबीसी वर्ग की एक महिला पहली बार वहां से कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आई थी, लेकिन सिर्फ उसे ही एमआईसी में शामिल करने की उनकी मांग थी, लेकिन उसे भी दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में संजय यादव ने तीखा हमला एक तरह से पार्टी के तमाम कर्णधारों पर और स्थानीय लीडरशिप पर किया है। और मुख्य तौर पर ये समझा जा सकता है कि रुमाना अगले ही साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, लेकिन जो संजय यादव का ये बयान है वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय यादव ने खुले तौर पर कहा कि ये बातें, ये शिकायतें, ये मांग वो लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा तक कर चुके थे, पार्टी फोरम पर बात कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहना है विधायक संजय यादव का कि अब लगता है कि पार्टी में कोई सुनने वाला नहीं बचा है और यही वजह है कि कांग्रेस में जो जमीनी स्तर पर कमजोर कांग्रेस हो रही है, यहाँ जो पार्टी की जड़ों में मठा डाल रहे हैं, यानी जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, उनका सम्मान तो हो रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहा है उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और संजय यादव ने एक तरह से चेतावनी भी दी है कि अगर यही हालात रहे और अगर मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर अगर कोई तीसरा दल उभर कर आया है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं, उसका कोई यहाँ पर वजूद नहीं रहेगा। और संजय यादव ने कहा कि ये तमाम जो बातें हैं वो 25 अगस्त को राजधानी भोपाल में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, उसमें ये बातें रखेंगे और अगर तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी चेतावनी और एक बागी तेवर विधायक संजय यादव के यहाँ माने जा सकते हैं। खुलकर जब IBC 24 से उन्होंने बातचीत की तो सीधे तौर पर न सिर्फ अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस संगठन जो है वो किस तरह से जमीनी कार्यकर्ताओं की, जमीनी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहा है। और कुछ लोग हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनको तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जो पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको लगातार उपेक्षित बनाया जा रहा है। और ऐसे में बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरह से इन हालातों में कहा जा सकता है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मध्य प्रदेश में मार रही है और अगर ऐसा ही हुआ तो आगे जाकर मध्य प्रदेश का में कांग्रेस का जो वजूद होगा वो सवालिया निशानों में होगा। और ये भी कहना है कि अभी जिस तरह से कांग्रेस परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ही कुछ बेहतर काम किया है, बल्कि भाजपा की या भाजपा के नेताओं की जो खामियां हैं उसकी वजह से जनता का साथ कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन अगर तीसरा विकल्प होगा तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी मध्य प्रदेश से हो सकता है। ये बयान खुद कांग्रेस के विधायक संजय यादव के हैं जो तमाम मुद्दों पर मुखर रहते हैं। और हालांकि अब उन्होंने ये कहा है कि उपेक्षा के इस मुद्दे पर वो 25 अगस्त को राजधानी भोपाल में होने जा रही बैठक में अपनी बात रखेंगे और अगर तब भी उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता तो फिर वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो निर्णय क्या होगा
क्या संजय यादव पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये वो फिलहाल नहीं कह रहे, लेकिन उनका कहना है कि 25 अगस्त की बैठक में वो खुलकर बिल्कुल, तो 25 अगस्त की जो बैठक भोपाल में होने जा रही है उसमें ये क्लियर होगा कि वो पार्टी में रहेंगे या छोड़ेंगे, ये आगे देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से बागी तेवर निकल के आ रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। मध्य प्रदेश में अगले ही साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बरगी कांग्रेस विधायक संजय यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। संजय यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वजूद सिर्फ भाजपा की खामियों की वजह से बचा हुआ है और जिस दिन यहां मजबूत विकल्प के रूप में तीसरा दल आ गया उसी दिन कांग्रेस साफ हो जाएगी। यादव ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं उनका ही सम्मान कर रही है और जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में कोई सुनने वाला भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी वो 25 अगस्त को राजधानी भोपाल में आयोजित पार्टी की बैठक में अपनी बात रखेंगे और फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि संजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जीतकर आई ओबीसी वर्ग की महिला पार्षद को एमआईसी में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग पर गौर नहीं किया गया। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय विवेक तनखा जी से बात कही थी कि हमारे क्षेत्र में भी पहली बार कांग्रेस जीती, ओबीसी महिला है, इसको एमआईसी में लेना चाहिए। महापौर जी से निवेदन किया तो महापौर जी ने कहा विधायक लोग तय करेंगे। तो मैं सोचा बुलाएंगे मीटिंग में भी नहीं बुलाया। एक तो कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं बचा, वो तो जनता की कृपा से चल रही क्योंकि भाजपा खराब, इसलिए कांग्रेस चल रही। तो इनका सौभाग्य कि तीसरा दल यहाँ मजबूत नहीं हो पा रहा, नहीं तो कांग्रेस थर्ड ही रहेगी मध्य प्रदेश में। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विधायक की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है, तो ये नौबत आखिर आई तो आई क्यों? बेशक 2018 का परफॉर्मेंस दोहराने या उससे बेहतर काम करने की परफॉर्मेंस देने की बात कांग्रेस ज़रूर कह रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और विधायक संजय यादव का ये जो बयान है इससे समझा जा सकता है कि कितनी अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से पार्टी इस वक्त भी जूझ रही है। और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव से पहले ठीक 1 साल पहले ऐसे हालात होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं माना जा सकता। और मुख्य तौर पर अगर इन बयानों की तलखी की अगर हम बात करें तो ये 1 दिन की या 24 घंटे की नहीं है। बता दूं आपको कि जबलपुर से अरसे बाद कांग्रेस के जो महापौर चुनकर आए हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू और साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक बरगी से जो आते हैं संजय यादव, इनके बीच में एक हम कहें कि अनकही की स्थिति या मतभेद की स्थिति पहले भी सामने आई थी। ऐसा कहना था संजय यादव का कि जब टिकट फाइनल किया गया था तब भी महापौर ने जो प्रत्याशी थे जगत बहादुर सिंह अन्नू, उन्होंने विधायक से मुलाकात नहीं की थी। और याद होगा आपको जब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जबलपुर में एक रोड शो निकाला था कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में, उसमें भी संजय यादव शामिल नहीं हुए थे, कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए थे। और लगातार मुख्य तौर पर एक तकलीफ जो है वो संजय यादव विधायक ये जता रहे हैं कि यदि पार्टी के भीतर रायशुमारी नहीं होगी तो कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। और मुख्य तौर पर उनका दर्द इस बात से छलका है कि मेयर इन काउंसिल का गठन जबलपुर में किया गया है, अरसे बाद कांग्रेस का महापौर जबलपुर में नगर निगम में चुनकर आया है और ऐसे में सबकी रायशुमारी के बाद एमआईसी के सदस्य बनाए जाने थे, लेकिन बाकी विधायकों को तो इस बैठक में बुलाया गया लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, राज्यसभा सांसद तक बात की जाए, एक नाम सिंगल नाम अपनी तरफ से भेजा था कि इसे ओबीसी वर्ग की एक महिला को एमआईसी में सदस्य के बतौर शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। ऐसे में हम कहें कि जो भीतर गुबार था कांग्रेस के विधायक का, संजय यादव का, वो अचानक आज फूट पड़ा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस में ज़मीनी तौर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं या नेताओं या विधायकों तक की सुनने वाला कोई नहीं बचा है। और ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि यदि तीसरे विकल्प के तौर पर यहाँ कोई बड़ी पार्टी सामने आती है तो कांग्रेस का बिल्कुल नाराजगी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो भोपाल जाएंगे 25 तारीख को और अपनी बात रखेंगे और उसके बाद देखेंगे, वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।